पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन दरबार की ओर से सब तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार जहाँ ओम श्री पीर पैगंबर जी खुद ब खुद दरबार की संभाल करते हैं और अपने कथनों के द्वारा हम सबका समाधान करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि आत्मा से जीव तथा माया मोह को मानव का रूप होना। पीछे शब्दों में ओम श्री पीर पैगंबर जी ने समझा करके सभी कुछ कहा है, लेकिन अग्रिम की बात कह रहे हैं कि आत्मा से जीव, मतलब सबसे पहले तो परमात्मा है जिसे भगवान नाम से जाना जाता है, और परमात्मा से आत्मा, इसलिए उसे परमात्मा आत्मा परमात्मा कहा जाता है। और फिर आत्मा से जीव की उत्पत्ति, जिसे जीव आत्मा कहा जाता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जीव की उत्पत्ति कब हुई? आत्मा से। जैसे कि परमात्मा में इच्छा प्रकट हुई थी, उसी प्रकार से आत्मा में परमात्मा के द्वारा इच्छा की उत्पत्ति हुई, जिसके द्वारा माया और मोह दो गुण ये शक्तियाँ महान उत्पन्न हुई, जिनके मध्यस्थ जीव की उत्पत्ति आत्मा से हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि माया मोह को और मानव का प्रथम रूप होना तक की सृष्टि का जीवन बंधन कोई नहीं था। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ना आत्मा बंधन में थी, न जीवात्मा बंधन में थी, न माया मोह का बंधन हुआ है, और प्रथम नर नारी की उत्पत्ति सृष्टि का हेतु लेकर के जो हुई, वो भी बंधित नहीं थे, वे भी बंधित नहीं थे। उन्होंने जो अपने द्वारा सृष्टि, प्रथम सृष्टि की उत्पत्ति करी है, उसमें जीव जो है
उन जीवनों में बंधित हुआ है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि प्रथम नर नारी मात्र श्रेष्ठ का हेतु लेकर रज बीरज को स्वयं में धारण किया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि प्रथम नर नारी मात्र श्रेष्ठ का हेतु लेकर के रज बीरज को स्वयं में धारण किया। समझने वाली बात है। इस जगह पर बहुत समझना पड़ेगा, दिमाग देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। प्रथम नर नारी, ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि प्रथम नर नारी जो हुए हैं, यहाँ पर सर्वप्रथम जो नर नारी का रूप लिया है वो मोह ने और माया ने लिया है। माया ने नारी का रूप लिया है और मोह ने पुरुष का रूप लिया है। इस प्रकार से दोनों नर नारी हुए, लेकिन श्रेष्ठ का हेतु लेकर के आत्मा से जीवात्मा की उत्पत्ति हुई, जो दो भागों में विभाजित हुई। माया ने स्वयं से, परमात्मा इच्छा से रज को और मोह ने बीरज को अपने में धारण किया, अपने में धारण किया। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि रज बीरज को स्वयं में धारण किया। दोनों में जीव सूक्ष्म रूप से प्रवेश लिया। जो जीव है रज बीरज में सूक्ष्म रूप हो, वो रज बीरज में स्थान ले लिया। किसने? जीव ने, सूक्ष्म रूप होकर के। इन्हीं दोनों के द्वारा संतान शरीर अर्थात जीव ने जीवन को प्राप्त किया। मतलब इस प्रकार से जो है एक जीव ने जीवन को प्राप्त किया, जीवन प्राप्त हुआ, उससे जीवन शरीर बना। जो नर प्रथम नर नारी माया और मोह बने, उनकी उत्पत्ति किसी गर्भ से नहीं हुई थी। उनमें ये नहीं था कि उसमें जीव रहा हो, वो स्वयं शक्तिमान थे परमात्मा इच्छा के द्वारा। उनमें जो रज बीरज धारण हुआ, उसमें जो जीव है उसने स्थान लिया अर्धभाग होकर के दोनों में, और दोनों के संबंध होने से एक जीवन तैयार होता है, एक जीवन बना, जो आगे नर नारी की उत्पत्तियां चालू हुई। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। संतान ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जीव ने जीवन को प्राप्त किया। इस प्रकार देखें कि एक परमात्मा, एक से परमात्मा से एक ही आत्मा और एक ही आत्मा से एक ही जीव की उत्पत्ति हुई, जो दो भागों में विभाजित होकर श्रेष्ठ हेतु नर नारी रूप में रज बीरज में स्थान लिया है। मतलब परमात्मा से एक ही आत्मा की उत्पत्ति हुई है, परमात्मा से एक ही उत्पत्ति हुई है। मतलब परमात्मा से इच्छा शक्ति और ये जो माया और मोह की जो उत्पत्तियां हुई हैं, वो परमात्मा का अंश नहीं थे, मतलब परमात्मा का भाग नहीं है। समझ रहे होंगे कि वो परमात्मा का कोई भाग है, आत्मा का कोई भाग है, वो भाग नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है। वो तो इच्छा द्वारा श्रेष्ठ उत्पत्ति हुई है, जो कि अलिंग सृष्टि है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी ने, मतलब अलिंग श्रेष्ठ के द्वारा ही, ओम श्री पीर पैगंबर जी आगे कह रहे हैं, अलिंग श्रेष्ठ के द्वारा ही लिंग सृष्टि बनती है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा से एक ही जीव की उत्पत्ति हुई है। इस संसार में एक ही जीव की उत्पत्ति हुई है, जो कि आत्मा से हुई है। अच्छा, तो एक जीव की उत्पत्ति हुई है और वो जीव अब दो भागों में बटा। वो जीव जो था
वो 2 भागों में बटा। अब जब 2 भागों में बटा तो एक जीवन को प्राप्त किया, एक जीव ने 2 भागों को प्राप्त किया। अब इसमें एक पुरुष हो गया। फिर उसी जीव के खंडन होते हैं, जो नर और नारी और नर नारी करके पैदा होने लगे। मतलब एक एक, एक से एक, और से एक से 2, और 2 से अनेक। इस प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। मतलब वो एक ही जीव का बिखेर है। मतलब जहाँ तक सृष्टि है, जहाँ तक जीवाधारी है, सब में जीव है, सबके अंदर में जीव आत्मा है। आत्मा का अंश जो है वो सभी में है। और जो ये जीव है वो भी अलिंग सृष्टि है, वो भी लिंगकार नहीं है, वो भी इच्छा के द्वारा 2 से फिर अनेक होने की शक्ति जो है वो परमात्मा के द्वारा ही उसमें उत्पन्न है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, श्रेष्ठ हेतु नर नारी रूप में रज बीरज में स्थान लिया। नर नारी के परस्पर संबंध से मानव संतानों की उत्पत्ति हुई। मतलब नर नारी के संबंध से प्रकृति के रूप अनुकूल होकर के जो है संतानों की उत्पत्ति हुई। यहाँ पर जो माया नारी मोह पुरुष के द्वारा उत्पन्न संतानें बहन भाई वर्तमान के रूप में हुए। जैसे आज बहन भाई होते हैं, एक ही औरत से लड़की पैदा होती है, एक ही औरत से लड़का पैदा होते हैं, तो वो भाई बहन होते हैं। उसी प्रकार से तब भी हुआ। जो क्रिया आज भी है कि हम जोली में ही पति पत्नी का चुनाव होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये संविधान जो है मतलब आज भी लागू है कि पति पत्नी कोई हो, हम जोली के साथ में उसकी शादी होती है बराबर वाले के साथ। ऐसी प्रथम के नर तथा नारी पति पत्नी को स्वीकारा, और फिर उसमें माया तथा मोह द्वारा उन्माद उत्पन्न हुआ। प्राकृतिक ज्ञान के द्वारा दोनों का संबंध हुआ। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि प्रथम में नर नारी की उत्पत्ति हुई। नर नारी जो है एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकृत किया। स्वीकृत करने के पश्चात में उनमें माया और मोह के द्वारा उन्माद अर्थात मोह की मतलब बढ़ोतरी हुई। एक दूसरे से मतलब प्रकृति के संबंध के अनुसार, उनका प्रकृति के हिसाब से, संविधान के अनुसार से उन दोनों का परस्पर संबंध हुआ। अब ये संबंध, इनको संबंध कराने वाला कौन था? कौन गुरु था? कौन क्या था? कुछ नहीं था। प्रकृति नियम के अनुसार जैसे श्रेष्ठ में अन्य योनियाँ बिना गुरु, बिना किसी कहे, बिना किसी बताए के संबंध बनाती हैं, उसी प्रकार प्रथम पहले मानव ने बनाया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि फलस्वरूप अनन्य संतानों की उत्पत्ति हुई। मतलब इस प्रकार से एक जीव अनेकों भागों में बटता गया। नर के रूप में भी वही जीव था, नारी में भी वही जीव था। भाग बनते गए, बिछड़ते गए, चलते गए, इसी तरह से आगे चलता रहा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि पति पत्नी संबंध से वे आवागमन से मुक्त हो जाया करते थे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि उस वक्त में वो जो नर नारी हुआ करते थे, वो प्रकृति संविधान के अनुसार संबंध उनका था, इसलिए वो कोई रुकते नहीं थे, वो संसार से मुक्त हो जाया करते थे। सृष्टि करके, सृष्टि बढ़ा करके जो भी होता था, जितना भी होता था उनके जीवन में, और उनका जब अंत होता था तो वो मुक्ति को प्राप्त हो जाते थे। मतलब उनकी वो जीवात्मा जो है वो फिर उसका आवागमन समाप्त हो जाया करता था। माया मोह का प्रकोप जैसे आगे बढ़ा, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं फिर माया का और मोह का प्रकोप हुआ। माया ने और मोह ने दोनों ने अपना जादू डाला। किस पे डाला?
नर नारी पे डाला। अब मोह एक दूसरे को देख के मुग्ध होने लगे, एक दूसरे को देख के लालायित तो होने लगे, एक दूसरे को देख के पाने की इच्छा चाहना करने लगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये माया और मोह जो शक्ति है, इन्होंने सृष्टि का हेतु लेकर के पर नारी पर पति संबंध बनाए। क्या कह रहे हैं? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि माया मोह का प्रकोप जैसे आगे बढ़ा, पर नारी पर पुरुष गमन के साथ मानव विशेषतः अवगुण स्थान लेने लगा। इस तरह से माया और मोह के प्रकोप से नर और नारी जो है वो अवगुणों को, जो उनमें शुभ गुण थे, वो लक्षण बदल करके अवगुणों में बदल गए। इस प्रकार मानव कर्म जो किया वे शुभ नहीं थे। पर नारी पर पुरुष संबंध बनाने के पश्चात में जो भी कर्म किया वो कोई शुभ नहीं हुए, सब अशुभ के ही कर्म होते गए। इन्हीं कर्मों के अनुसार योनियों की उत्पत्ति में वृद्धि होने लगी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, इन्हीं मानवों के कर्मों के अनुसार, पापों के अनुसार योनियों की वृद्धि होने लगी है। मानव योनि के मतलब बाद कोई योनि नहीं थी। ये मानव में जब अवगुण का प्रवेश हुआ तब अनन्य योनियों की कर्मानुसार उत्पत्ति होने लगी। इसे ठीक से समझने का प्रयास करो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, शंका का समाधान कर लीजिए। इसी जगह को ठीक से पढ़िए, ठीक से देखिए, ठीक से सुनिए तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जब से पर पुरुष पर पत्नी गमन हुआ है तब से सृष्टि की वृद्धि हुई है। नहीं कोई गाय नहीं था, कोई बैल नहीं था, कोई कुत्ता नहीं था, कोई भेड़ बकरी नहीं था, कुछ नहीं था, कोई जीव जंतु नहीं था, मात्र मानव था। और मानव का भक्षण को ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि वो जीवाधारी मतलब जीवात्मा उसमें नहीं है, वो मानव का भक्षण है। जिसमें जीवात्मा नहीं है वो मानव का भक्षण है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस प्रकार से अनन्य उत्पत्तियां मानव के कर्मों के अनुसार होने लगी हैं। परमात्मा तथा आत्मा ने एक ब्रह्मांड में कभी कोई जीवन को नहीं धारण किया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, जरा ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करो। जो परमात्मा है तथा जो आत्मा है, वो आत्मा और परमात्मा दोनों ने ही कभी भी इस ब्रह्मांड में, संपूर्ण संसार में कभी कोई जीवन को नहीं धारण किया है। ना कोई देवता बन के आए हैं, न साधु बन के आए हैं, न देवी बन के आए, ना महात्मा बन के आए हैं, न गुरु बन के आए हैं। जो परमात्मा है और जो आत्मा है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, ये इस ब्रह्मांड के मध्यस्थ कभी कोई जीवन को ग्रहण नहीं किया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, जीवन के द्वारा कर्म कैसे भी होते हैं, उस जीवन शरीर में जो जीव होता है वही कर्म से बंधित होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कहीं यदि परमात्मा कोई भी जीवन में प्रवेश ले लेता या आत्मा कभी भी कोई जीवन में प्रवेश ले लेती किसी में, तो वे भी कर्म के बंधित हो जाते। क्योंकि जीवन में कर्म तो करना पड़ता ही, चाहे अच्छा करते चाहे बुरा करते, लेकिन कर्मों से बंधित उन्हें होना पड़ता। इसलिए वो ब्रह्मांड में कभी कोई जीवन को धारण नहीं किया है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। अपनी अपनी शंकाओं का समाधान अवश्य कर लें। ओम श्री पीर पैगंबर जी का जो कथन है वो सरल है और सत्य है।
ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जीवन मतलब यहाँ जो जीवन में जीव आत्मा जीव होता है, जिस शरीर में जीव का प्रवेश है, जीव है, वो कर्म से बंधित है, वो कर्म से बंधित हुआ है जो जीवन में प्रवेश लिए है। और जिसने कभी कोई जीवन ही नहीं लिया है, जो ऐसे भ्रष्ट संसार में कभी आया ही नहीं है, कोई स्थान जिसके उसके लायक न हो, वो कर्म से बंधित नहीं है। यहाँ क्या आडंबर फैलाया है, वो उस जन्म में श्राप दिया था, उस जन्म में वरदान दिया था, उस जन्म में ये कहा था, वो कहा था, वो परमात्मा ने अवतार लिया, भगवान ने अवतार लिया, ईश्वर का अंश है, ब्रह्म का अवतार है, क्या क्या सब दुनिया का जो बवंडर बताया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी सबका समाधान करते हुए जो सत्य है वो कह रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा ये कभी भी कोई जीवन को नहीं ग्रहण किया, कोई जीवन में प्रवेश नहीं लिया है। आत्मा के द्वारा जो जीव की उत्पत्ति हुई है, परमात्मा इच्छा के द्वारा वो जीव ने जीवन को ग्रहण किया है, जो कि कर्मों के अधीन होके बंधित हो गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जीव सदा कर्मों के अधीन हो, आवागमन चक्र में नाना योनियों में कर्म के अनुसार रहता है। ये जीव जो है मतलब कर्म के अनुसार, कर्मों का बोझ इसके ऊपर है और कर्म के अनुसार ही ये नाना योनियों को प्राप्त होता रहता है। कौन? जीव। इस संसार में प्रथम जीवधारी मानव में गुण शुभ थे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो प्रथम के नर नारी थे उनमें शुभ के गुण थे, उन्होंने ना कुछ बुरा किया ना कुछ भला किया, जिनके कारण आवागमन नहीं बनता था, उनमें ऐसे कोई गुण नहीं थे जिससे कि उनका आवागमन बनता, इसलिए वो संसार से मुक्त हुए। वो दोनों ही मुक्त हो जाते थे। वही वर्तमान के नर नारी में होने पर संसार से आवागमन का अंत संभव है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं आज जो वर्तमान के नर नारी हैं, आज के जो वही नियम है, वही संविधान है प्रकृति का कि आज के नर नारी जो हैं ये प्रथम नर नारी की तरह यदि प्राकृतिक संबंध, प्रकृति संविधान के अनुसार वो संबंध बनाते हैं और वो अपना जीवन इस संसार में बिता लेते हैं, तो उनके लिए मुक्ति संभव हो जाती है, उनका आवागमन सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना दान देने की ज़रूरत है, ना कोई पुण्य करने की ज़रूरत है, ना कोई धर्म करने की ज़रूरत है, ना कोई पाप करने की ज़रूरत, कुछ नहीं। केवल जैसे प्रथम पुरुष ने, जैसे प्रथम के पुरुषों ने, नारियों ने मतलब प्रकृति संविधान के अनुसार संबंध बनाया और मुक्त हो गए, वैसे ही आज भी वर्तमान के नर नारी अगर ऐसे में संबंध बनाते हैं, ओम श्री पीर पैगंबर जी ने जो सत्य कहा है उसके अनुसार, तो उनका भी आवागमन समाप्त हो जाएगा और मुक्ति को वो प्राप्त हो जाएंगे, फिर उनका आवागमन कभी नहीं होगा। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।